objectives that are given. Okay, we have to take the right one. Okay, plants are useful to us in many ways. We get fruits, vegetables, grains and spices from the plants. We also get medicine, oil, timber, fiber and rubber from the plants. Okay, तो हमें हर चीज़ प्लांट से मिलती है. ओके, वो हर तरह से हमारे लिए उपयोगी होते हैं, हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ग्रेन मीन्स अनाज हो, या किसी तरह के मसाले हों, हमें ये सभी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं. हमें कोई मेडिसिन हो, कोई ऑयल हो, है ना, लकड़ियाँ हो, है ना, कोई भी फाइबर हो, है ना, किसी भी मतलब कुछ भी चीज़ हो, रबर, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी हमें प्लांट से मिलती हैं, है ना. वो हमें प्लांट्स से कच्चे रूप में मिलती हैं, उसके बाद हम उसे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उपयोगी और भी ज़्यादा बना सकते हैं. जैसे मान लो कॉटन प्लांट से हमें कॉटन रुई मिल गई, तो क्या आप रुई लगा के रहेंगे? नहीं ना. उसके धागे बनाए जाते हैं, फिर धागे से कपड़े बनाए जाते हैं, है ना, उसके लिए मशीन्स होती है. तो इस तरह से चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जाता है हमारे यूज़ करने के अनुसार, मतलब हमारे यूज़ करने के लिए उन चीज़ों को उन चीज़ों को मॉडिफाई किया जाता है ना. जैसे मान लो एक कपड़ा है, ठीक है. अब कपड़े का आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कपड़ा लपेट तो नहीं लेंगे, है ना. आपको शर्ट पहननी है तो उस कपड़े से आप शर्ट सिलवाएंगे, है ना. तो वो होता है उसका मॉडिफिकेशन, की मतलब हम उसको अपने ज़रूरत के अनुसार चेंज करवाते हैं, है ना. कोई फाइबर है तो कपड़ा तो कोई नहीं लगाएगा, वो उसको अपनी ज़रूरत के अनुसार उसे जैसे पहनना है वो वैसे इंसान सिलवाएगा, है ना. मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है. यहाँ पे देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी यूज़ एंड व्हाट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. ओके, कच्चे रूप में हम प्लांट से वो चीज़ें प्राप्त करते हैं, फिर हम उसे अपने यूज़ में लाते हैं. सो लेट अस सी, टेक द करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट नंबर, वी गेट टिम्बर फ्रॉम डैश डैश. टिम्बर इज़ यूज टू मेक फर्नीचर. सो हमें टिम्बर कहाँ से मिलते हैं? टीक ट्री से मिलते हैं. कहाँ से मिलते हैं? टीक ट्री से मिलते हैं. टिम्बर मीन्स क्या होता है? टिम्बर मीन्स होता है जो लकड़ियाँ होती हैं जिसके फर्नीचर वगैरह बनते हैं, है ना. तो वो कहाँ से प्राप्त होता है? टीक ट्री से, है ना. जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, ओके, जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? टिम्बर मिलता है. ओके, उनसे हम फर्नीचर्स बनाते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल हो गया, मेज़ हो गया, चेयर्स हो गई, और सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, अलमीरा हो गई. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लकड़ियों से बनती हैं, आप अपने घर में देख सकते हैं, है ना. वो सेकेंड नंबर, वी गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम डैश डैश. कॉटन इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स. ओके, सो वी गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन प्लांट. हमें कॉटन फाइबर कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है. आपने कपास सुना होगा, है ना. कपास से कॉटन मिलता है. ओके, थर्ड नंबर, सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कॉटन प्लांट. वी गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन प्लांट. वी मेक मेडिसिन्स फ्रॉम डैश डैश. मेडिसिन्स आर यूज टू ट्रीट एलिमेंट्स. अब मेडिसिन कहाँ से मिलती है हमें? नीम, कैक्टस, बैम्बू. तो हमें नीम से मेडिसिन मिलती है. हम नीम के पेड़ की पत्तियों का, जड़ों का, उसकी छाल का, उसके स्टेम का, सभी चीज़ों का यूज करके हम क्या बना सकते हैं? हम नहीं बना सकते, मतलब जो मेडिसिन्स बनाने वाले लोग होते हैं वो मेडिसिन्स बनाते हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको. ओके, वी मेक मेडिसिन्स फ्रॉम नीम ट्री. ओके, वी मेक मेडिसिन्स फ्रॉम नीम ट्री, है ना. औषधीय, तुलसी, नीम, ये सब अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं. फोर्थ नंबर, वी मेक रबर फ्रॉम डैश डैश. रबर इज यूज टू मेक टायर्स. ओके, वी मेक रबर फ्रॉम रबर ट्री. ये जो रबर ट्री होता है उससे रबर प्राप्त किया जाता है ना. और रबर किस काम भी आता है? जितने भी रबर की चीज़ें बनती हैं, है ना, उन सब में इसी पेड़ का यूज़, इसी पेड़ से रबर निकाला जाता है, तभी वो चीज़ें बनती हैं. और जो टायर्स होते हैं गाड़ियों के, वो भी रबर का ही बनता है. ओके, नाउ फिफ्थ नंबर,
we obtain cooking oil from dash dash. Oil is used for cooking food. ओके, सो वी ऑब्टेन, हमें क्या मिलता है, हमें कुकिंग ऑयल कहाँ से मिलता है, सनफ्लावर प्लांट से मिलता है. ओके, सनफ्लावर प्लांट से हमें कुकिंग ऑयल मिलता है जिससे हम कुकिंग कर सकते हैं. वी मेक पेपर फ्रॉम बैम्बू ट्री. ओके, पेपर्स कहाँ से बनाए जाते हैं, जिस पे आप लिखते हैं वो कहाँ से बनाया जाता है, बैम्बू ट्री का यूज़ किया जाता है. बांस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं. पेपर्स बना, सारे तरह के जितने भी पेपर्स आप यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, बुक्स होती हैं, वो सब पेपर्स बैम्बू ट्री से ही यूज़ करके बनाए जाते हैं. ओके, 7th नंबर, वी ऑब्टेन रेडिश ब्राउन डाई फ्रॉम डैश डैश. हीना इज़ यूज फॉर स्किन डेकोरेशन. देखो, वी ऑब्टेन रेडिश ब्राउन डाई, मतलब हमें जो हीना प्लांट, मतलब मेहंदी का पेड़, जो हमें अपने बालों को कलर करने के लिए मेहंदी मिलती है, जो हीना आती है, वो हमें कहाँ से मिलती है, हीना प्लांट से मिलती है ना. जब बाल वाइट हो जाते हैं या जिनको अपने बालों को कलर करना होता है, जिनको अपने बालों का कलर पसंद नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं, अपने बालों में मेहंदी लगा लेते हैं और फिर बाल थोड़ी अच्छे लगने लगते हैं. तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, डाई, मतलब वो जो डाई करते हैं ना, बालों को रंग करना, बालों को कलर करना ही डाई कहलाता है. तो ये हमें हीना प्लांट से मिलता है. ओके, हीना इज़ यूज फॉर स्किन डेकोरेशन. अब देखो, किसी के बाल वाइट थे तो कलर हो जाएंगे तो उसका स्किन तो डेकोरेट हो ही जाएगा ना, है ना. तो और मेहंदी हाथों पे भी लगाने के लिए यूज़ की जाती है ना. तो समझ सकते हैं. ओके, 8th नंबर, तो इस तरह हम हीना प्लांट का यूज़ करते हैं. वी गेट परफ्यूम फ्रॉम डैश डैश. परफ्यूम इज़ यूज फॉर फ्रेगरेंस. वी गेट परफ्यूम फ्रॉम रोज़ प्लांट. हमें परफ्यूम कहाँ से मिलता है, रोज़ प्लांट से. रोज़ की बहुत अच्छी खुशबू होती है ना. आप लोगों के घर में भी लगा होगा रोज़ प्लांट. तो हमें परफ्यूम कहाँ से मिलते हैं, रोज़ प्लांट से मिलते हैं. वी गेट गम फ्रॉम डैश डैश. गम इज़ यूज टू मेक ग्लू. ओके, गम हमें कहाँ से मिलता है, एकेसिया प्लांट से मिलता है. ओके, सो वी गेट गम फ्रॉम एकेशिया ट्री. ओके, एकेशिया ट्री से हमें क्या मिलता है, गम मिलता है. गम इज़ यूज टू मेक ग्लू. जो चिपकाने के काम आता है, वो गम नहीं, दुख वाला गम नहीं. ओके, गम जो किसी भी चीज़ को चिपकाने के काम आता है, वो हमें एकेशिया ट्री से मिलता है ना. तो समझ में आ जाएगा आपको. यू विल सी द एक्सप्लेनेशन until you won't understand. Okay, and you will read, write and learn this chapter. Okay, these are the objectives you have to learn. Okay, so okay, that's all for today. Bye bye, have a nice day, take care.